बात कर रहे हैं 2024 की तैयारियों की, हार के बाद मंथन और उसके बाद आगे विजय प्लान की। रविदास मेहरोत्रा जी, जिस तरीके से संजय चौधरी जी कह रहे हैं कि इस बार जो पसमानदा समाज है उनका भी उन्हें सहयोग मिला, मुस्लिम समाज का भी सहयोग मिला, MY समीकरण आपके पक्ष का बड़ा मजबूत माना जाता रहता था, तो क्या ये चीजें ऐसी हैं जिस पर भी आप फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट बैंक जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ, उसको भी साथ कर रखा जाए, कुछ नए वोट बैंक बनाए जाएं? देखिए, हम लोगों का वोट कहीं नहीं जा रहा है। जो समाज के दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो हम लोगों के साथ में हैं। नगर निकाय के चुनाव में भी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों का कहीं वोट बैंक कम नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि लोकसभा चुनाव पर हमने कहा था कि जो 80 सीटों की बात भाजपा कर रही है, ये एक प्रकार से सत्ता का अहंकार बोल रहा है। हम लोग चुनाव विधानसभा के हो रहे थे, तब ये बात कही थी, तो उस वक्त जनता की हवा थी और उस जनता की हवा में बात कही गई थी। आज जनता जो सरकार केंद्र में है उससे नाराज है। उस समय 2014 में 9 साल पहले जो वादे किए गए थे, वो 9 साल में आज तक पूरा नहीं किया गया। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा, क्या उन लोगों को रोजगार मिला? क्या महंगाई कम हुई? क्या गैस के दाम कम हुए? क्या पेट्रोल के दाम कम हुए? क्या काला धन इस देश से खत्म हो गया? और जो है देश को कहा था कि देश के चौकीदार हैं, आज देश की संपत्ति कितनी बेच दी गई। तो जनता जो है, अब ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे वो कोई वादा पूरा करने बिल्कुल। देखिए संजय चौधरी, जो बात जिन मुद्दों का जिक्र रविदास जी कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर आप लोग बोलने से सीधा बचते हैं। 2024 में जनता में परिवर्तन और बदलाव करेगी। संजय चौधरी, जो मुद्दे रविदास जी उठा रहे हैं उसका जवाब है आपके पास? देखिए अवधेश जी, सारे मुद्दों का जवाब तो जनता को देना है और जनता अपने मुद्दे का जवाब उत्तर प्रदेश में बेहतर आधार पर दे रही है। अभी रविदास भाई कह रहे थे कि उस समय हवा थी तब हमने 400 सीट की बात की थी और इस समय हवा खराब है तो रविदास जी मान गए हैं, इसीलिए वो केवल 50 सीट की बात कर रहे हैं। तो अब एक बार फिर से रविदास भाई ने स्वीकार कर रहे हैं। तो जनता के जो मुद्दे हैं आज की स्थिति में मतलब तो यही हुआ रविदास भाई, आपके कहने का मतलब तो यही हुआ और जनता मतलब देख रही है कि किस प्रकार से विश्व की स्थिति है। अरे उस वक्त जनता परिवर्तन चाहती थी तो 400 सीटों की बात करी गई। आज की बात चुनाव लोकसभा का हो रहा है, उसकी बात हो रही है। अब उसमें 80 में 80 आप कह रहे हैं, ये तो ये अहंकार बोल रहा है आपका ना, कि 80 में 80 आप बोल रहे हैं। इसका मतलब तो जब आप 400 बोल रहे थे तो इसका मतलब आपका अहंकार बोल रहा था। ये आपका लोग भाई, आप अपने तर्क पर रहिए रविदास भाई, आप अपने तर्क पर क्यों नहीं रहते? जो आप कहिए उस बात को मानिए। भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योजनाओं को पहुंचाना। रविदास भाई, आपको चुनौती देता हूं, आप एक उदाहरण बता दीजिए जिस प्रकार से लोगों को उनके खाते में पैसा 100% पहुंच रहा है। आप एक उदाहरण बताइए कि अगर किसान को 2000 रुपया मिल रहा है, 1999 रुपया 99 पैसा में किसी को मिला क्या? नहीं मिला। हमने व्यवस्थाओं को बदला है, हमने व्यक्ति के पास भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योजनाओं को पहुंचाया है। हमने न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न वेशभूषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया है। हम तुष्टीकरण नहीं करते, हम सबका भला करते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सारी जनता, चाहे वो अगड़ी हो, पिछड़ी हो, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तभी 100% हम नगर निकाय। संजय चौधरी जी, वक्त थोड़ा कम है, जवाब ले लेते हैं मेहरोत्रा जी का। रविदास जी, देखिए, जब सरकार थी सपा की, तो जो पेंशन मिलती थी निराश्रित महिलाओं को, समाजवादी पेंशन के नाम पर, वो आपने बंद नहीं कर दी क्या? क्यों बंद कर दी उसको? जो गरीब निराश्रित महिलाएं थीं उनको पेंशन मिलती थी। ऐसे 55 लाख उत्तर प्रदेश की महिलाएं थीं, उनको पेंशन मिल रही थी। उनको पेंशन आप कहाँ दे रहे हैं? सब पेंशन आपने बंद कर दी। कहाँ लैपटॉप लोगों जो पढ़ करके निकल रहे थे, नौजवान इंटर पास करके? रविदास भाई, हमने पेंशन बढ़ाई है। आप 500 रुपए पेंशन देते थे, हम 1000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। समाजवादी सही रखिए, आप 500 की पेंशन देते थे, हमने 1000 दी है, हमने दी है।
हमने पेंशन बढ़ाई है, वृद्धावस्था पेंशन को। ठीक है, देखिए मुद्दे कई हैं और लंबी बहस है, लेकिन दावों और वादों का दौर जारी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए 2024 का माहौल बन गया है और नेता भी मुखर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।